नमस्कार। 1 जनवरी से 15 जनवरी तक एक पखवाड़े में संघ परिवार देश के लगभग 12 करोड़ घरों की कुंडी खटखटाने जा रहा है। 12 करोड़ परिवारों का अर्थ हुआ लगभग मोटे तौर पर 60 करोड़ की आबादी, यानी देश की 60 करोड़ की आबादी से प्रत्यक्ष संपर्क साधने जा रहा है संघ परिवार। संघ परिवार कहें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद सब जोड़ लीजिए। लगभग 36 संस्थाओं का समुच्चय है संघ परिवार। यानी देश के 60 करोड़ लोगों तक सीधे पहुंचने जा रहा है संघ परिवार। अयोध्या में रामलला के नवनिर्मित मंदिर का चित्र लेकर और हल्दी लगे चावल लेकर। अनुरोध यही होगा कि गणतंत्र दिवस के बाद 26 जनवरी के बाद बंधु बांधवों के साथ अयोध्या आइए, भगवान रामलला के दिव्य भव्य और अलौकिक मंदिर के दर्शन करिए। इतना बड़ा बृहत जनसंपर्क अभियान विश्व में कभी कहीं नहीं हुआ। अभी देश भर में न्याय पंचायत स्तर तक शोभा यात्राएं निकल रही हैं। उन शोभा यात्राओं में वह कलश रखा गया है, तांबे का कलश, जिसमें वो पूजित अक्षत भरे हैं और उसकी शोभा यात्रा निकल रही देश भर। ये शोभा यात्रा देश में एक राममय माहौल का निर्माण करेगी और उसके बाद 1 जनवरी से कार्यकर्ता निकलेंगे घरों के लिए। हर घर संपर्क, यह सूत्र वाक्य है। हर घर राममय, ये मंत्र है संघ परिवार का। 22 जनवरी के लिए भूतो न भविष्यति जैसी एक तैयारी है संघ परिवार की। अयोध्या में जो भव्यता है, दिव्यता है उस दिन की, उसके लिए जो शासन के स्तर पर तैयारियां हैं, साधु संतों की तैयारियां हैं, भक्तजनों की तैयारियां हैं, राम जन्मभूमि न्यास की तैयारियां हैं, वो एक अलग हैं। देश के लिए क्या तैयारी है, आज मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं। संघ परिवार ने 22 जनवरी के लिए एक ऐसा विशद आयोजन प्रस्तावित किया है जो विश्व में कभी नहीं हुआ हो। देश के 5 लाख से ज्यादा गांवों तक राम लला की नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को जीवंत रूप में ले जाना चाहता है संघ परिवार। 5 लाख गांव, और इन 5 लाख गांवों में हर गांव में आयोजन हो, गांव भर के लोग उसमें शामिल हो, फिर भजन हो, भोजन हो और लाइव प्रसारण हो अयोध्या में राम मंदिर के लोकार्पण समारोह का, प्राण प्रतिष्ठा समारोह का। यानी 5 लाख से ज्यादा स्थानों पर सीधा सजीव प्रसारण हो रामोत्सव का। संघ परिवार का आकलन है कि इसमें कम से कम 30 करोड़ से ज्यादा लोग सीधे जुड़ेंगे गांव से। 30 करोड़ जो इसको भोजन और भजन के साथ भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण को देखेंगे। आप सोचिए, कभी ऐसा कोई आंकड़ा क्या आपकी निगाह से गुजरा कि 30 करोड़ लोग किसी कार्यक्रम को लाइव देख रहे हो? मेरी निगाह से तो नहीं गुजरा, विश्व में नहीं गुजरा। और फिर ये गांव के लिए कार्य योजना है। फिर शहरों का विषय, हर शहर में, कस्बे में, महानगर में जितने भी प्रमुख धार्मिक स्थान हैं, मंदिर हैं, या ऐसे सामाजिक स्थान जिनका स्वरूप सांस्कृतिक और धार्मिक जैसा है, जैसे धर्मशालाएं हैं, इस ढंग की चीजें, उन सब की सूची बनाई जा रही है। उनके प्रबंधकों से संपर्क हो रहा है।
और उनसे भी कहा जा रहा है कि अपने मंदिर में, मठ में, धर्मशाला में, सामुदायिक केंद्र में आप 22 जनवरी को राम जन्मभूमि के कार्यक्रम को लाइव प्रसारण सुनिश्चित करें। आसपास के सभी लोगों को आग्रहपूर्वक बुलाएं, वहां एकत्रित करें। अगर संभव हो तो भोजन की व्यवस्था कराएं, सहभोज हो, और नहीं तो कम से कम प्रसाद हो, भजन हो और भगवान का सजीव दर्शन हो अयोध्या से। आर्य संघ परिवार मानता है कि इस प्रक्रिया से वो 50 करोड़ लोगों को जोड़ेगा लगभग, जो अर्ध शहरी और शहरी और महानगरीय आबादी के इलाकों से। तो ये लगभग 50 और 30 हो जाता है 80 करोड़। यानी 80 करोड़ लोग 22 जनवरी के दिन भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण समारोह को, रामलला की नूतन विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को सजीव देख पाए, एक साथ बैठ पाए, एक साथ राम नाम का संकीर्तन करें। ये लक्ष्य है। कितना होगा ये तो 22 जनवरी को पता लगेगा, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य है। और इतना बड़ा लक्ष्य दुनिया में अभी तक किसी सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं साधा गया, न भारत में न कहीं दुनिया में, चीन में भी नहीं, जहां की आबादी हमसे ज्यादा है। पर 80 करोड़ लोग एक कार्यक्रम से जुड़ जाएं सीधे। इसका राजनीतिक फलितार्थ क्या होगा ये अलग विषय, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में आप देखिए ये कवायद कितनी बड़ी है, ये कार्य योजना कितनी बृहद है, राष्ट्र के मन पर कितना व्यापक असर डालने वाली है ये कार्य योजना। 60 करोड़ घरों में 60 करोड़ की जनसंख्या को 12 करोड़ के घरों में जो रहती है, वहां जाना, कुंडी खटखटाना, उनको अक्षत देना, उनको रामलला का के मंदिर के विग्रह का चित्र देना, ये जो प्रत्यक्ष संपर्क है ये अद्भुत है। ये ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मानकर चलिए भूतो न भविष्यति। अयोध्या में उस दिन की भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता तो होगी ही होगी। अवधपुरी अति रुचिर बनावा। लेकिन देश के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, सबको जोड़ने के स्तर पर, राष्ट्र के मन को एक सूत्र में बांधने और पिरोने के स्तर पर भी अद्भुत आयोजन है। इसका देश के राजनीतिक, सामाजिक स्तर मन पर लंबे समय के लिए एक असर देखने को मिलेगा बाद में, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन कोई हुआ ही नहीं जिसमें इतने लोगों की सहभागिता हो। आजादी के आंदोलन से लेकर 1977 का आंदोलन, इमरजेंसी से मुक्ति का, और बीच में जो तमाम छोटे बड़े आंदोलन हुए सामाजिक जीवन के, राष्ट्र जीवन के, उन सबको जोड़ लीजिए तब भी शायद इतनी बड़ी आबादी उन सबको मिलाकर भी नहीं जुड़ी होगी, उसकी सहभागिता नहीं रही होगी जितना अयोध्या में इस कार्यक्रम को लेकर जुड़ने जा रही है। ये एक बड़ी परिघटना है। संघ परिवार ने इसको सिरे चढ़ाने के लिए कमर कसी है। अब इतना बड़ा मंथन होगा तो उसका राजनीतिक असर ना हो ऐसा संभव नहीं, और वो भी तब जब कुछ इस कार्यक्रम के कुछ ही महीनों के भीतर देश में मतदान होगा लोकसभा के चुनाव के लिए। मेरे ख्याल से 22 जनवरी का कार्यक्रम है, तो मानकर चलिए 3 महीने के भीतर चुनाव हो रहा होगा। 22 जनवरी के से लेकर 90 दिन के भीतर चुनाव हो रहा होगा देश में, लोकसभा का वोट पड़ रहा होगा। तो इतना बड़ा समुद्र मंथन और उसके बाद वोट मंथन, स्वाभाविक है कुछ ना कुछ असर रहेगा उसका। एक जो
भाव बनेगा देश का राम में, उस भाव का असर ईवीएम पर ना पड़े ऐसा संभव नहीं। इसलिए संघ परिवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। 90 उन जैसा एक माहौल बनाने का प्रयास है कि हर घर की कुंडी खटके, हर मंदिर में उस दिन 22 जनवरी को घंटा बजे, दीपक जलें और सजीव प्रसारण हो रामलला के मंदिर के लोकार्पण का। ये कार्य योजना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। अब कितनी सफल होती है कार्य योजना, कितने प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त कर पाती है, तो 22 जनवरी के बाद समीक्षा का विषय होगा। लेकिन कार्य योजना बड़ी है और अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी कार्य योजना है, विश्व के अब तक के इतिहास की। धन्यवाद।